बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस x+2 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 17। वैसे तो ये फैक्टर ही बने हुए हैं, लेकिन बीच में प्लस 17 आ गया है, जिस वजह से इनके फैक्टर दोबारा बनाने पड़ेंगे और हमें ऐसे फैक्टर बनाने होंगे कि जिसमें बीच में ये साइन ना हो, यानी वो मल्टीपल की शेप में हो, प्लस या माइनस बीच में नहीं होना चाहिए, इसलिए इनके फैक्टर बनाने पड़ रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या देखना है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, इसके जो पार्ट नंबर 1 था कि आपने दो ऐसे जोड़े मिलाने हैं, यानी फैक्टर मिलाने हैं जिनके ये नंबर को जब ऐड किया जाए तो दूसरे दो को जब ऐड किया जाए या प्लस माइनस किया जाए तो आंसर सेम हो। अब -7 में जब +2 ऐड करते हैं तो आंसर आता है -5। इधर देखें -1 और -4 को जब ऐड करते हैं तो आंसर आता है -5। इसका मतलब है इनकी तरतीब पहले से बनी हुई है, तो इसको इसी तरीके से हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले सॉल्यूशन और इसको नीचे लिख लेंगे x+2 x माइनस 7 x माइनस 4 x माइनस 1 प्लस 17। अब हमने क्या करना होता है, इस x को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, +2 को इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखते हैं x इंटू एक्स माइनस 7 फिर +2 और इसका भी इससे मल्टीप्लाई करना है x माइनस 7 के साथ। अब इसकी एक ब्रैकेट हम खुद से बना लेते हैं ताकि इसको सेपरेट कर सकें, और ये भी एक ब्रैकेट बना लेते हैं। x को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 के साथ और -4 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 के साथ, यानी इसको पहले इसके साथ फिर इसको इसके साथ, ये ब्रैकेट बना लेते हैं प्लस 17। ये करली ब्रैकेट मैंने इसलिए बनाई है कि ये वाला पोर्शन इससे सेपरेट हो जाए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस 7x प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 2 7 14, फिर ये ब्रैकेट स्मॉल बना लें। अब ये ख़त्म हो गई। नेक्स्ट क्या है, ब्रैकेट बनाएं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं x² माइनस x, इसको जो मल्टीप्लाई करें -4x, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है, 4 1 4। तो ब्रैकेट क्लोज और प्लस 17। अब सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर आ जाएगा x² माइनस 7 में से +2 को जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -5x माइनस 14 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है x², इसको और इसको ऐड करते हैं, माइनस के हैं दोनों, तो आंसर आ जाएगा -5x और +4 आ जाएगा। नेक्स्ट है +17। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि x² माइनस 5x x² माइनस 5x यहाँ आ चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमारा यही टारगेट होता है कि यहाँ पे ये चीज़ जो है सेम आ जाए, ताकि उसे हम किसी एक नंबर के आगे पुट कर सकें। ये दो टर्म्स है, एक टर्म है दूसरी टर्म है, ये एक टर्म है दूसरी टर्म है, हमने इसे एक टर्म के इक्वल पुट करना है। तो हम लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल टू x² माइनस 5x। तो ये जो कॉमन टर्म हुआ करेगी आपकी ये वाली, इसे आपने y के इक्वल पुट कर देना है। यहाँ y आ जाएगा, यहाँ भी y आ जाएगा, तो यहाँ पे पुट करते हैं तो आ जाएगा y माइनस 14 और इधर पुट करते हैं तो आ जाएगा y प्लस 4 प्लस 17। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद ये करना है कि इस y को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -14 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और बाद में इसमें 17 को ऐड करना है। तो यहाँ आप लिखते हैं y इंटू वाई प्लस 4, नेक्स्ट है -14 इंटू y प्लस 4 और प्लस 17, ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट y को इधर मल्टीप्लाई करना है, 14 को इधर मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा हमारा y² प्लस 4y
माइनस 14y प्लस माइनस माइनस 14 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 56, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 56 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है और नेक्स्ट आ जाएगा 17। अब मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वाई स्केयर माइनस 14 में से 4 माइनस करें तो माइनस 10y आ जाता है, और माइनस 56 में से हमने 17 को माइनस करना है। यहाँ कर लेते हैं माइनस 56 में से 17 प्लस वाले को माइनस करना है। यहाँ पे छोटा है तो यहाँ से एक बोरो लेंगे। यहाँ 16 में से 7 9 आता है, यहाँ 4 रह चुका है, 4 में से 1 3, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 39। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ये देखें यहाँ पे स्केयर है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट है। तो जब ऐसी इक्वेशन बन जाए तो हम क्या करते हैं, इससे मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं, यानी इसकी ब्रेकिंग करते हैं मिड टर्म की, दरमियान वाली टर्म की, और इसे सॉल्व करते हैं। तो उसका लिए रूल क्या होता है कि 39 को हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, यानी कि माइनस 39 को मल्टीप्लाई करना होता है इस वाली टर्म के साथ, वाई स्केयर के साथ। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 39 वाई स्केयर। अब माइनस 39 जो है, इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ऐसी दो टर्म बनानी है जिन्हें हम ऐड या माइनस करें तो आंसर माइनस 10 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 39, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 3, 3 3 9। अब स्टूडेंट देखें कि अगर हम 13 में से 3 को माइनस करें तो आंसर क्या आता है, 10 आता है। इसके साथ माइनस लगा देंगे, इसके साथ प्लस लगा देंगे, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा, वाई स्केयर। तो हमारी जो दो टर्म है वो क्या कौन कौन सी होंगी, तो वो होंगी प्लस 3y एंड माइनस 13y। अब इन्हें सॉल्व करें तो आंसर आएगा माइनस 10y, और इन्हीं को जब हम दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है माइनस 39y स्केयर, जो कि इसके इक्वल है। तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। तो अब स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे दोबारा लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वाई स्केयर माइनस 10y और माइनस 39। अब हम क्या लिखेंगे, वाई स्केयर, इसकी जगह लिखेंगे प्लस 3y माइनस 13y, ये जो दो टर्म्स हमने निकाली थी, माइनस 39। नेक्स्ट है y, हमारा यहाँ पे कॉमन है, अंदर रह जाएगा y प्लस 3, क्योंकि y बार कॉमन आ चुका है। यहाँ पे दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, 13 कॉमन है तो यहाँ पे ये कॉमन आ गया, अंदर y रह जाएगा, माइनस कॉमन आ चुका है तो अंदर प्लस आएगा, 13 3 39। अब ये चीज़ दोनों सेम होनी चाहिए, ये देखें यहाँ पे सेम आ गई हैं। अब इसको बाहर कॉमन लेना है, y प्लस 3 हो जाएगा कॉमन, ब्रैकेट बनाएंगे, ये बाहर आ चुका है, यहाँ पे y रह जाएगा, ये बाहर आ चुका है कॉमन, यहाँ पे माइनस 13 रह जाएगा। तो अब हमने क्या करना था स्टूडेंट्स, एंड पे इस y की वैल्यू वापस लिखनी होती है। y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, और यहाँ पे आ जाएगा y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस 13। अब ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम है, लेकिन ये जो टर्म है प्लस 3 माइनस 13 ये डिफरेंट है। तो इसका मतलब है यही दो हमारे फैक्टर हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।